कहा गया है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी 3√7, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीपी और पीसी का रेशियो 1 और 2 का है। हमसे एबी का मान पूछा गया। ठीक है, दोबारा से द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, मान लो यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा एबीसी हो गया। ठीक है और एबीसी की वैल्यू हमारे 3√7 हो गई। कहा है पी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, पी नाम का पॉइंट हमारा बीसी पर है और बीपी और पीसी का जो रेशियो है हमारा 1 और 2 का है। तो हमसे एपी का मान बताइए। बढ़िया सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा किस में कहा गया है, तो ये हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा कितना है 60 डिग्री है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√7 हो जाएगी और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√7। यानी कहने का मतलब एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 3√7 3√7 3√7 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बिंदु इसे 1 और 2 के अनुपात में बांटती हैं। ठीक है, ये कोण हमारा 60 है, हमसे एपी का मान पूछा है। आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि एपी इसकी हाइट है तो √3/2 कर देते हैं, लेकिन हाइट नहीं है, क्योंकि अगर ये हाइट होता तो इसे बराबर में बांटता, लेकिन ये हाइट से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एंगल एक हमारे पास 60 है। ठीक है, ये 1 और 2 के रेशियो में बटा है, यानी ऐसे कह लो 3√7 को हमने यहाँ बांटा, तो 3√7 को हमने 3 टुकड़ों में बांटा, तो ये 1√7 है और ये 2√7 है। सीधा सही हिसाब किताब है, इसे हटा दो। अब एक तरीके से आप मुझसे चाह रहे हो कि मैं एपी का मान बताऊं, तो देखो दो हमारे पास साइड हो गई और एक बीच का एंगल हो गया, तो एपी का मान आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए एपी का फायदा, एपी का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा यार cos थीटा यानी कितना हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर 3√7 का, 3 3 9 7 कितना होगा 63, प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 1√7 का स्क्वायर 7 माइनस यहाँ पर एपी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या ऐसे कह लो एपी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हमारा कितना है, तो 3√7 है और ये हमारा कितना है, तो √7 है। ठीक है, उसके बाद एक बात अगर हम करें तो cos 60 की मान कितनी होती है भाई, तो cos 60 की मान तुम्हारी 1/2 हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ साफ लिख रहा हूँ cos 60 और cos 60 की वैल्यू फिर मैं यहाँ 1/2 लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। ये हमारा 2 से हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो √7 7 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 1 हमारा 21 हो जाएगा, 63 और 7 हमारा 70 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, एपी के स्क्वायर के। एपी के स्क्वायर को अगर आप इधर लेकर आ जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा भाई, यानी यहाँ से एपी का मान कितना आ जाएगा, तो एपी का मान 49 का रूट यानी 7 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर